देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में गंदा पानी पीने के कारण 8 लोगों की मौत होने और 111 लोगों के हॉस्पिटलाइज होने के बाद सरकार एक्शन मोड में आई है। स्वास्थ्य विभाग का भारी भरकम अमला भागीरथपुरे में लगा है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कलेक्टर ने जोन 4 के जोनल अधिकारी, सहायक यंत्री और उप यंत्री को सस्पेंड कर दिया है। उप यंत्री को सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच एडीएम स्तर के अधिकारी नवजीवन पवार के निर्देशन में एक समिति करेगी, जिसमें सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर को शामिल किया गया है। गंदे पानी की वजह जब जानने की कोशिश की गई तो पता लगा कि भागीरथपुरी में चौकी से लगे शौचालय के नीचे मुख्य जल लाइन में लीकेज पाया गया। यहीं से पूरे भागीरथपुरे में पानी सप्लाई हो रहा था और ड्रेनेज का पानी लोगों के घरों तक जा रहा था। भागीरथपुरा की 15 गलियों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा घर घर जांच और उपचार किया गया। गंभीर मरीजों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जा रहा है। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा क्लोरीन और जिंक टेबलेट और ओआरएस के घोल बांटे जा रहे हैं। प्रशासन लगातार इस मामले पर निगाह रखा। 2 दिन से अनफॉर्चुनेट जो चीज़ें हो रही थी कि काफ़ी पेशेंट्स यहाँ पे इस पूरे वार्ड में उल्टी दस्त की शिकायत के साथ में एडमिट हो रहे थे। उसका एक कॉमन ये भी निकल के आ रहा था कि कॉमन जो चीज़ है वो एक वाटर वाली सप्लाई का है। तो वाटर सप्लाई में हमने यहाँ पे जो मेन लाइन है हमारी, जो टंकी से मेन लाइन है उससे स्टार्ट किया। देन फिर उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उस पर देखना स्टार्ट किया कि कहीं ऐसा लीकेज हो तो जो, क्योंकि पूरे वार्ड में ही ये कंटेमिनेशन था तो पूरे वार्ड में ही पेशेंट्स थे, तो उसको सर्च करना जब स्टार्ट किया तो मेन लाइन में ही हमें एक लीकेज मिला है जिसमें ऊपर एक टॉयलेट बना हुआ था। उसको अभी रिपेयर कर रहे हैं, प्रॉपर रिपेयर करके उस टॉयलेट को हटा भी दिया गया है। रिपेयर करने के बाद में हम ट्राई करेंगे कि उसको फिर कल या परसों में एक बार पूरा टेस्ट करके देन वापस उसके बाद ही हम उसको बोलेंगे कि उसको यूज़ किया जाए। तब तक के लिए हमारे पास सारी सुविधाएं हमने रखी है। जो यहाँ पे जितने भी टैंकर चाहिए थे ज़रूरत के हिसाब से उतने टैंकर्स हमने खड़े करवा दिए हैं। टैंकर्स के अलावा ये भी हम अनाउंसमेंट करवा रहे हैं, कल भी कराया था हमने, कि अगर किसी को ज़रूरत बहुत ज़्यादा है भी तो उसको अच्छे से बॉईल करके उबाल के ही उसको पानी को यूज़ करें। सैम्पलिंग हमने कल भी की थी, आज भी की है सुबह वाली, उसकी रिपोर्ट अभी अवेटेड है। वो जैसे भी रिपोर्ट आ जाएगी उसके हिसाब से फिर आगे का भी हम देखेंगे। बट हाँ, जो भी लीकेज वाले पॉइंट है, ये जैसे मेन लाइन में एक लीकेज मिला है, इसको भी और आगे भी जितना भी वार्ड में लीकेजेज हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन मेन लाइन्स में, उनको हम रिपेयर करवाते जा रहे हैं ताकि ऐसी सिचुएशन बाद में नहीं हो और इससे निजात पाई जा सके। सेकेंड है जो हमारे कुछ पेशेंट जो भर्ती थे उनका भी इलाज करने के लिए पूरा कोऑर्डिनेशन किया गया है सीएमएचओ के द्वारा। कहीं भी जो पैसे वाला पॉइंट है उसको बोला गया है, कहीं भी कोई पैसे नहीं लगेंगे। देन थर्ड पॉइंट एक ये भी था कि हमने सभी जो आशा और एएनएम जो हैं उनको एक बार यहाँ पे लगाया था इस वार्ड में कि घर घर का सर्वे एक बार कर लिया जाए। तो सभी घरों में जब सर्वे करने पे और हमने 30-35 लोगों ने कहा है कि उनको थोड़ा सा एक आध बार अनइजीनेस फील हुआ या उल्टी हुई तो उनको भी हमने फर्स्ट एड करा के उनको रखा गया है। अभी आज मेजर कोई ऐसा कोई सीरियस पेशेंट यहाँ से नहीं हुआ जिनको एडमिट किया जा सके। बाकी जो पेशेंट्स अभी हॉस्पिटल में हैं उनका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जैसे जैसे सही होता है उनको वापस घर पे भी भेजा जा रहा है। उनको कंटिन्यूस हम लोग यहीं पे एक कैंप स्थापित किया जा रहा है सीएमएचओ के द्वारा, तो उसमें पूरा उनका ध्यान रखा जा रहा है। वर्तमान में अभी क्या टैंकरों के माध्यम से या बोरिंग के माध्यम से इनको पानी उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि अभी पानी की इनकी जरूरत है? टैंकर्स पर्याप्त हैं। पूरे जोन के टैंकर्स हमने मोर देन 50 टैंकर्स यहाँ पे खड़े हैं, उनको दूसरी जगह से टंकी से हम भर के यहाँ पे खड़े कर रहे हैं। प्लस इस वार्ड में अराउंड मोर देन 100 बोरवेल्स भी हैं, उनको भी यूज़ किया जा रहा है। इस लाइन का ये है कि इस लाइन को अब हम थोड़ा सा रिपेयर करके देन फिर इसको स्टार्ट करके मेन लाइन को फिर टेस्टिंग करा के उसके बाद ही हम लोगों को बोलेंगे कि इसको एटलीस्ट पीने के लिए बाद में यूज़ करें। बाकी जो भी कोई यूज़ हो सकता है वो कर लें। तो उसी के लिए अनाउंसमेंट में हम सुबह से पूरा कंटिन्यूस करा रहे हैं कि कुछ भी इस टाइप का हो तो यूज़ बाकी कर सकते हो, पीने के लिए इसको यूज़ नहीं करें। हम मानते हैं कि अगर भागीरथपुरा के लोग हैं और इस बीमारी से और इस तकलीफ से वहाँ भर्ती हुए हैं तो इसका उससे कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो सभी जितने लोग बीमार हैं उनका इलाज अच्छे से हो। निर्देश भी दिए हैं कि सब किसी से भी शुल्क नहीं लिया जाए और जो लोग दिवंगत हुए हैं उनके परिवार को भी ऐसे कष्ट में राशि मृत्यु पे देने के लिए मुख्यमंत्री जी से कहा है। मुझे लगता है उसकी घोषणा भी हो जाएगी। और इसके अलावा हर घर का हमने सर्वे करा लिया है। लोगों से अपील की है कि वो पानी उबाल कर पिएं। और प्रथम दृष्टया ये भी लगता है कि
कुछ ना कुछ लापरवाही भी दिखती है, तो जिनकी भी लापरवाही होगी उनके खिलाफ भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। पर शहर के प्रथम सेवक होने के नाते ये जो हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। रवासी कर रहे हैं कि खुदाई करके ड्रेनेज लाइन डाल दिया, अब वहीं पास में से नर्मदा के पाइपलाइन भी जा रही थी, शायद उसकी वजह से ये संक्रमण हुआ, वो वहाँ के लोगों को कहना भागीरथ। नहीं, उसमें ऐसा है कि पूरे भागीरथपुरा में 60% पहले नई ड्रेनेज की लाइन, नई पानी की लाइन और सड़क बन गई। बचे हुए 40% में काम होना था। तो अभी जहाँ जहाँ काम होना था वहीं को लेकर कई सारे विषय सामने आए हैं। वो जांच में मालूम पड़ेगा कि उनके डलने में देरी क्यों हुई। लेकिन ड्रेनेज और पानी की लाइन डालने की वहाँ आगे ही जगह है, पीछे जगह नहीं है। इसमें लेकिन अधिकारियों की भी लापरवाही है कि समय से काम शुरू नहीं किया गया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रथम दृष्टया कुछ लापरवाही सामने आई है। कुछ पानी के टेंडर हुए थे लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुए। तो ये सब विषय मैंने विस्तार से जांच करने के लिए कहा है। जो भी लोग दोषी होंगे इंदौर नगर निगम और MIC उस पर कठोर संज्ञान लेके कार्रवाई करेगी। क्या कोई अलग से